हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग एज़ यूजुअल खुश होंगे। यूनिवर्स के सारे गिफ्ट्स एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी लाइफ के हर मोमेंट के लिए यूनिवर्स से ग्रेटफुल होंगे आप। आज का टॉपिक है माफ़ी। मेरे काफ़ी लोगों से जब बातचीत होती है तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि जिस बंदे ने उनका दिल दुखाया है, अगर वो उनसे माफ़ी मांग ले तो उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। मीन्स इन सिचुएशन, अगर किसी ने किसी को कुछ कहकर दिल दुखाया है तो वो चाहता है कि वो सामने वाला बंदा आकर उससे माफ़ी मांगे कि उसने उसका दिल दुखाया, तो जब जाकर उन्हें मेंटल रिलीफ मिलेगा, पीस मिलेगा। जबकि रियलिटी ये है कि जेन्युइन माफ़ी अगर किसी को पता होगी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी का एक अच्छा प्रैक्टिशनर है, तो उसे पता ज़रूर होगा कि वर्बल माफ़ी की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं होती। किसी को माफ़ करने के लिए या किसी से माफ़ी हासिल करने के लिए आपको किसी के सामने जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती, ना उसको सामने आकर आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है। हम लोग एक एनर्जी बीइंग्स है। हम लोग एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये बातचीत से ज़्यादा एनर्जी से जुड़े हुए हैं एक दूसरों से। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमको वो एनर्जी बॉन्ड हील करना होता है, उनके और हमारे बीच में जुड़ा हुआ। और जब आप ये हीलिंग कर देते हो तो ख़ुद ब खुद ये आपको, जब वो बंदे से मिलते हो या बंदे का ख़्याल आपके मन में आता है, तो वो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है कि अब माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, उस बंदे ने मुझे माफ़ कर दिया या हमने उसे माफ़ कर दिया। एक हल्कापन महसूस होता है जब वो बंदे का विचार हमारे दिमाग में आता है। तो whenever we think about that person, we feel literally light. We don't feel any heaviness. हमें कोई हेवीनेस महसूस नहीं होती जब भी हमें उसका विचार आता है। तो अब ये प्रोसेस को अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है, जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा और आप चाहते हो कि आप उस बंदे को माफ़ कर दोगे। आप चाहते हो कि आप उस बंदे को किसी तरह से माफ़ कर दिया जाए। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? एक्सक्यूज़ मी। तो अब उस बंदे को आप माफ़ कैसे करोगे जिस बंदे ने आपका दिल दुखाया? आप चाहते हो कि जब उसका ख़्याल आए तो ये गुस्सा, ये घृणा, ये उदासी आपके मन में ना रहे। आप किसी तरह से उसको माफ़ कर देना चाहते हो। तो ज़्यादा डिटेल तरीक़ा ये है कि आप यूनिवर्स से या भगवान से दुआ कर सकते हो कि ओ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू फॉरगिव दिस पर्सन। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं इस बंदे को माफ़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप बॉन्ड है या जो बॉन्ड हम शेयर कर रहे हैं, इसके बीच से नफ़रत, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस खाली हो जाए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन लव भरा हुआ होना चाहिए। द बॉन्ड विच वी आर शेयरिंग, द एनर्जी बॉन्ड दैट वी आर शेयरिंग, और द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी आर शेयरिंग एनर्जेटिकली, आई वॉन्ट इट टू हील। गॉड प्लीज़ हेल्प मी विथ इट। पहला तरीक़ा तो ये हो गया। दूसरा सिंपल तरीक़ा ये है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं कि जो कुछ भी वजह है भगवान, जिस वजह से हम दोनों में झगड़ा हुआ या हम दोनों में बहस हुई या गर्माहट पैदा हो गई हमारे रिश्ते में, जो कुछ भी पास्ट का कर्मा है जिस वजह से हम दोनों ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए झगड़े की, आपसे गुजारिश है कि मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। एंड आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पास्ट कर्मा के लिए। हम दोनों के जो पास्ट कर्मा है इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, आपने जो माफ़ किया, आपने जो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुझे रिश्तों में बांधा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इतने अच्छे लोग मेरे अतराफ़ रहते हैं, मुझे चाहने वाले लोग मेरे अतराफ़ रहते हैं, मेरी परवाह करने वाले लोग मेरे अतराफ़ रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू वो सामने वाला बंदा XYZ जो भी है। आई लव यू XYZ पर्सन, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस माई सेल्फ विथ लव, आई लव माई सेल्फ, आई ब्लेस माई सेल्फ विथ लव। मैं ख़ुद को प्यार से ब्लेस करता हूँ, मैं ख़ुद को प्यार करता हूँ, मैं ख़ुद को प्यार से ब्लेस करता हूँ। भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो सामने वाला बंदा XYZ, आई लव यू एंड आई ब्लेस यू विथ लव। ये हो गया दूसरा तरीक़ा। और सिंपल तरीक़ा ये है कि जब भी वो बंदे का ख़्याल आए आप उसके लिए सिंपल 4-5 स्टेटमेंट की दुआ कीजिए। भगवान उसे सेहत दीजिए, भगवान उसे शोहरत दीजिए, भगवान उसे मन की शांति दीजिए, दिल की शांति दीजिए, दिमाग की शांति दीजिए, उसे पैसा दीजिए, उसे सुख समृद्धि हर चीज़ दीजिए। हर बार जब भी वो बंदे का ध्यान आपके मन में आए, आप या बंदे पर आपका ध्यान जाए चलते फिरते, आप उसे गॉड ब्लेस हिम विथ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट, गॉड ब्लेस हिम विथ हेल्थ, गॉड ब्लेस हिम विथ हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस हिम विथ लव। आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ या तो जब भी उसकी याद आपको आए आपको ये 3-4 लाइन की प्रेयर करनी है, या दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसे याद करके आपको ये प्रेयर करनी है। क्योंकि आप ख़ुद की मन की शांति चाहते हो, उस बंदे के मन की शांति चाहते हो। ये जो गुस्से का बोझ आपके दिल पर, आपके हार्ट चक्रा पे है, इससे आप छुटकारा चाहते हो, तो आपको ये प्रेयर करनी है। गॉड ब्लेस दैट पर्सन विथ हेल्थ, गॉड ब्लेस दैट पर्सन विथ वेल्थ, with prosperity, with love, with happiness and all the best gifts of universe। ये हो गया तीसरा तरीक़ा। ये तीसरे तरीक़े से आप प्रेयर कर सकते। फोर्थ एंड मोस्ट सिंपल मेथड किसी को माफ़ करने का, उसको प्यार से ब्लेस करना है। आई लव यू XYZ पर्सन, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू XYZ पर्सन, आई ब्लेस यू विथ लव। समझिए उस बंदे का नाम गीता है। गीता, आई लव यू गीता, आई लव यू गीता, आई ब्लेस यू विथ लव गीता। जब भी उसका ख़्याल आपके मन में आ रहा है, या ख़्याल भी नहीं आ रहा है, पर आप ये गुस्से से छुटकारा चाहते हो, आप उसे माफ़ करना चाहते हो, आप उसे लेट गो करना चाहते हो, तो दिन में 3-4 बार उसे याद कर आप उसे प्यार से ब्लेस कीजिए। गीता, आई लव यू गीता, आई लव यू गीता, एज अ ह्यूमन बीइंग आई लव यू गीता, आई forgive you गीता, I bless you with love गीता, I bless you with love गीता, I bless you with love गीता। 3 से ये करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिन्हें वो माफ़ करना चाहते हैं, वो उनसे जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग पति के रिश्ते में होते हैं, कुछ लोग पत्नी के रिश्ते में होते हैं, कुछ लोग सास के रिश्ते में होते हैं, कुछ माँ, कुछ बाप, कुछ भाई बहन, जिन्हें वो माफ़ करना चाहते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट रिश्ते में इनकी ज़िंदगी में होते हैं, लोगों की ज़िंदगी में। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि दिन रात उनके साथ वो एक घर में जुड़े हुए होते हैं, तो माफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी एक दूसरों के नज़रों के सामने आते हैं, लोग बद्दुआएँ देते हैं, झगड़ते हैं, हत्ता की मार तोड़ करते हैं एक दूसरों के साथ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे कुछ लोग दूरी चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन से जब लोग दूरी चाहते हैं तो माफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। और आप यकीन मानिए 4 से 5 दिन में आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। या तो वो बंदा आके आपसे बात करेगा, या नहीं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपके लिए कई गुना तक पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो जब भी आपको देखेगा एक प्यार भरी नज़र से देखेगा, या सिंपैथी से देखेगा, या पछतावे से देखेगा, यार मैंने इस बंदे के साथ गलत किया, कुछ ऐसी नज़र से आपको देखेगा। आपको तभी महसूस हो जाएगा कि हमारे रिलेशनशिप बॉन्ड में एक लाइटनेस आ गई। गुस्सा सभी को आता है, गुस्सा आना भी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता हूँ, काफ़ी सालों से, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आना ज़रूरी है। एंगर आप एक्सप्रेस नहीं भी करो तो भी गुस्सा जब आता है तो काफ़ी हद तक हमारे अंदर से हमारी गंदगी साफ़ होती है। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्सा आप वर्बली एक्सप्रेस करो, आप मारो, तोड़ो, या सामने वाले को
बुरा बोलो, आप क्वाइटली एक 10 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ जाओ जब आपको गुस्सा आ रहा है, और महसूस करो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में आपको दबाव महसूस हो रहा है। मोस्टली हमारा जो हार्ट चक्रा होता है वहाँ पर हमें दबाव महसूस होता है। आप उस पार्ट को ब्लेस करो। आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव। हीलिंग करो। एक हाथ रखो या दोनों हाथ रखो, हाथों द्वारा उस जगह को हीलिंग दो जिस किसी जगह पर भी आपको दबाव महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को पेट में दबाव महसूस होता है, कुछ लोगों को सर में दबाव महसूस होता है। उस गुस्से को महसूस करो, गुस्से को दबाओ मत, मेडिटेशन द्वारा महसूस करो उस गुस्से से आपके बॉडी में कहाँ पर दबाव महसूस हो रहा है, ये महसूस करो और हीलिंग दो। वहाँ से वो ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिविटी खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा तो आप सामने वाले बंदे को हीलिंग भेजो, सामने वाले बंदे को पॉजिटिव वर्ड्स भेजो, सामने वाले बंदे की मन की शांति के लिए दुआ करो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल रूल है, व्हाट यू गिव यू रिसीव। अगर आप सामने वाले को हीलिंग भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दो गुनी हीलिंग खुद ब खुद आपको मिलेगी। ये प्रोसेस करके देखो, 4 दिन में आपको फ़ायदा मिलेगा। 4 ही दिन में, 4 ही दिन में आपके और उसके बीच में बातचीत अच्छी हो जाएगी। और ये अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए हमेशा उस बंदे को प्यार से हीलिंग करते रहो। अब आप कहोगे कि मेरे घर में 20 जने हैं, 20 लोगों को मैं हीलिंग कैसे भेजूं, या इन लोगों में से जिनके साथ मेरे डिस्प्यूट्स हैं इनका क्या अलग अलग नाम लेकर मैं हीलिंग करूं, इसमें तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको बोलना है कि मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं भगवान, मैं सभी को प्यार भेज रहा हूँ। आई लव यू ऑल पीपल, आई लव यू ऑल पीपल, आई ब्लेस यू विथ लव, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर योर all of your presence in my life. Thank you God, I love you all, I love you all, I love you all, I love you all। सबको भेजो, सबको भेजो। 10 जनों से अगर डिस्प्यूट आपको है और बाकी 20 मेंबर्स में से 10 जनों के साथ आपका डिस्प्यूट है और 10 जने आपके साथ, और 10 ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में दूसरे जिनके साथ आपकी बातचीत अच्छी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपका रिलेशनशिप वो बाकी 10 के साथ अच्छा करने में इनका भी रोल प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये भी अपना रोल अदा करेंगे आपका रिलेशनशिप इनके साथ इम्प्रूव होने में। उनका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ अच्छा नहीं है तो वो रिलेशनशिप भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कितना अच्छा है, इज़न्ट इट वंडरफुल? एक वक्त सोच के देखिए आप। तो ज़्यादा डिटेल प्रेयर्स में भी अगर आप नहीं गए तो सिर्फ़ और सिर्फ जब आप खाली बैठे हुए हों तो वो बंदा जब भी नज़रों के सामने आ पाए उसे देखते 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 आपको कहना है आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। करके देखिए कैसा जादू होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। काफ़ी लोगों के साथ जब मेरे डिस्प्यूट्स थे, माफ़ करना मुश्किल होता था, पर फिर भी मैं कोशिश करता था माफ़ी की। आप हो सकता है कि उस बंदे ने आपका काफ़ी दिल दुखाया हो, पर आप ये बोझ ये ज़िंदगी में और ये ज़िंदगी के बाद तक कब तक ये बोझ अपनी ऊपर रखोगे, गुस्से का, नाराज़गी का। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको शांति है, आप उस बंदे को माफ़ नहीं कर रहे हो, गुस्से में हो और ये चीज़ से उसे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, तो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में आप हो। और ज़रूरी है माफ़ कर देना किसी को। आप एक वक्त माफ़ तो करके देखो। एक यूट्यूब पर एक हीलर है, उनका चैनल का मुझे नाम नहीं पता, बट दिस लेडी इज़ क्वाइट ओल्ड, शी मे बी 75 और 80 ईयर्स ओल्ड। एंड इनके वीडियो में उन्होंने मुझे उनका एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है जो उन्होंने मुझे सुनाया था। उन्होंने मुझे नहीं सुनाया था, एक्चुअली मैंने उनका वीडियो देखा था यूट्यूब पर। उस पर वो बता रही थी कि एक बंदा था, उसकी
वो काफ़ी कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी शरीर पर कहीं ना कहीं उसे कैंसर आ रहा था। तो इस पर ये जो ओल्ड लेडी है, उन्होंने सवाल किया उससे, उम्र दराज शख्सियत जो है ये औरत, उन्होंने उस आदमी से सवाल किया था कि क्या कोई ऐसा है जिसे तुम माफ़ नहीं कर पा रहे हो। नहीं, पहला सवाल उनका ये था, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया? तो उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा, नहीं मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो फिर दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि क्या कोई ऐसा है जिसको तुम माफ़ नहीं कर पा रहे हो? तो उस बंदे ने कहा, हाँ ऐसी एक बंदी है जिसे मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, वो हीलर ने उस बंदे से पूछा कि कौन है वो? उसने कहा कि मेरी पत्नी के साथ मैं काफ़ी अच्छा वक्त गुजार रहा था, हमारे 4 बच्चे थे, पर किसी और बंदे की वजह से इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया और उसने मेरे चारों बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली। जबकि कुछ तलाक़ के बाद काफ़ी अच्छा टाइम मैं अपने बच्चों के साथ गुजार रहा था, इसीलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मेरी शादी तो ख़राब की ही की, साथ में मेरे बच्चे भी छीन ले गई वो। तो इस पर उन्होंने कहा कि उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो। तुम एक काम कर सकते हो, उसकी तस्वीर अपने सामने रखो, उसे जितनी जली खटी सुनाना है सुना दो, सुनाकर अल्टीमेटली उसे माफ़ कर दो। तो उस बंदे ने कहा, नहीं मैं उसे माफ़ नहीं कर पाता, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता और मैं उसे माफ़ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम उसे माफ़ नहीं करना चाहते? उस हीलर ने उस बंदे से पूछा। तो उसने कहा कि क्योंकि वो जीत जाएगी अगर मैं उसे माफ़ कर दूंगा तो। तो उस हीलर ने कहा, जब तुम मर जाओगे तब वो जीतेगी। अगर जीते जी तुम उसे माफ़ कर दोगे तो वो कई गुना तुमसे छोटी रहेगी, तुम बड़े साबित हो जाओगे, तुम महान साबित होगे, तुम ही जीतोगे। तो तुम्हें माफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर उसने कहा कि अगर उस हीलर उस ओल्ड एज लेडी ने कहा कि अगर तुम उसे माफ़ नहीं कर पाए तो तुम्हें ये कैंसर खा जाएगा, तुम मर जाओगे एक दिन। आज़मा के देखो, तुम उसे माफ़ करो और तुम्हारा कैंसर हील हो जाएगा, तुम अच्छे हो जाओगे। उसने वैसे ही किया। उसने अपनी एक्स वाइफ को माफ़ कर दिया, उसकी तस्वीर कुर्सी पर अपने सामने रखी, उसे काफ़ी नाराज़गी से काफ़ी जली खटी सुनाई। घंटों रोया वो उस तस्वीर के सामने अपने बच्चों को याद करके, और उसने उसे माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के कुछ ही दिनों में उसका कैंसर हील हो गया। तो एक अंदाज़ा लगाइए कि माफ़ी कितनी ज़रूरी है। माफ़ कर दीजिए लोगों को। ये वर्ड्स की उम्मीद मत लगाइए कि भाई वो आपके सामने आएगा, वो आपसे माफ़ी मांगेगा। एनर्जेटिकली माफ़ करिए, आप एनर्जेटिकली माफ़ करिए उस बंदे को, वो भी आपको माफ़ कर देगा। आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड जब हील हो जाएगा, सब सही होगा, सब सही होगा। और अगर कोई ऐसे लोग हैं, कोई व्यूअर्स में से मेरे कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि in future soon in future I am going to involve in big fight with this person, XYZ पर्सन के साथ मेरा बड़ा झगड़ा होने वाला है, तो उसे अभी से हीलिंग देना शुरू करिए। एज सिंपल एज आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। इतना सिंपल करिए आप, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। ऊपर वाले को अपना इंटेंशन बोलिए, हे भगवान मुझे इसके साथ झगड़ा नहीं करना, मुझे इसके साथ प्यार से रहना है, मेरी मदद करिए प्लीज़। आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। लिंक में मैं मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भेजने वाला हूँ। वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने कुछ भी अपने सवाल कमेंट्स में डालिए। मैं सवालों का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में अपने सवाल डालिए, मैं हूँ आपके लिए। मैं खुशी फ्री में आपको डिटेल्ड आंसर दूंगा, आप अपनी सिचुएशन में से कैसे निकल सकते हो। लाइफ इज़ ट्रूली एफर्टलेस एंड लाइफ इज़ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। एन्जॉय इट, डोंट वेस्ट इट।
in this all nonsense things. Please, I request. Thank you very much. गुड नाइट फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना था कि अब मैं यूट्यूब पर सिर्फ लाइव आकर वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो 10 मिनट के क्यों नहीं होते, 12 मिनट के क्यों नहीं होते, 20 मिनट के क्यों नहीं होते, मेरे वीडियोस यूट्यूब पर लाइव ही बनेंगे। क्योंकि मैं अपने वीडियोस की एडिटिंग नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन खुद ही लाइव वीडियो में देकर मैं लाइव वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे साथ होने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स बनने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।